दक्षिण अफ्रीकी दौरे पर भारत ने अपना पहला इंटरनेशनल मुकाबला खेल लिया है। ये था दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच। उसमें भारतीय टीम जीत हासिल नहीं कर सकी। दक्षिण अफ्रीका की टीम ने दूसरे T20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम को 5 विकेट से पराजित कर दिया। लेकिन सवाल उठता है कि 180 रन बनाने के बाद भी भारतीय टीम क्यों हारी? क्या है वो कारण जिनकी वजह से भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा? इस मैच में आज इसी पर चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा T20 इंटरनेशनल मुकाबला पोर्ट एलिजाबेथ में खेला गया। पहला मुकाबला जो है वो बारिश की भेंट चढ़ गया था और दूसरे मुकाबले में जो है दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 5 विकेट की जीत हासिल की। क्यों जीती दक्षिण अफ्रीका की टीम और भारत क्यों हारा, आज इसी पर आपसे चर्चा कर रहा हूं। अगर हम भारतीय हार के कारणों की समीक्षा करें तो जो सबसे पहली वजह निकल कर आती है वो ये आती है कि भारतीय पारी की शुरुआत जो है वो बहुत अच्छी नहीं रही थी। बहुत अच्छी क्या, आप कह सकते हैं कि खराब रही थी। सिर्फ 6 रन पर भारत के दोनों ओपनर वापस पवेलियन लौट गए थे, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो या शुभमन गिल हो। दोनों ही जब टीम का स्कोर 6 था वापस पवेलियन पहुंच चुके थे। पावर प्ले के अंदर भारत ने अपने 3 विकेट गंवा दिए और जब आप पावर प्ले के अंदर 3 विकेट गंवा देते हैं तो फिर क्या होता है कि आपकी परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि भारतीय टीम का टेल जो है वो काफी लंबा है और फिर जो बीच के बैटर्स हैं उन पर दबाव बढ़ जाता है। तो भारतीय हार की अगर हम पहली वजह तलाशें तो वो यही है कि भारत की जो शुरुआत हुई, भारतीय पारी की शुरुआत वो अच्छी नहीं हुई। भारतीय हार का जो दूसरा कारण है वो है दक्षिण अफ्रीकी चाइनामैन बॉलर तबरेज शमशी की शानदार गेंदबाजी। यूं तो क्वेत्जे को 3 विकेट मिला, लेकिन अगर भारतीय पारी और इस मैच में भारत की जीत की संभावनाओं को अगर किसी ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया तो वो हैं तबरेज शमशी। लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर ने कमाल की गेंदबाजी की। हालांकि विकेट उनके सपोर्ट में था, विकेट थोड़ा स्लो था और इसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया। कई बार होता है कि विकेट आपके सपोर्ट में होता है लेकिन आप उसका फायदा नहीं उठा पाते, लेकिन तबरेज शमशी वो करने में सफल रहे और इंडियन बैटर्स को परेशान किया। उन्होंने अपने 4 ओवर में सिर्फ 18 रन खर्च किए और 1 विकेट भी ले लिया। तो अगर आप 20 ओवर के मैच में अगर 4 ओवर जो है किसी गेंदबाज के सिर्फ 18 रन पर निकाल देते हैं तो आप समझिए 20% ओवर आपने सिर्फ 18 रन में खर्च कर दिए। अगर भारत ने 180 रन बनाए और अगर आप तबरेज शमशी के 4 ओवर में 30 रन भी अगर बना लेते तो आपका स्कोर जो है 190 प्लस होता। तो इसलिए जो है भारतीय हार की जो दूसरी सबसे बड़ी वजह है वो है तबरेज शमशी की शानदार गेंदबाजी। इसके अलावा डेथ ओवर्स में भारतीय बैटिंग भी एक कंसर्न है, क्योंकि जब अर्ली विकेट गिर जाते हैं और जैसा मैंने आपको कहा कि भारत का टेल बहुत लंबा है, क्योंकि जडेजा के बाद कोई बैटर ऐसा नहीं है जिस पर कि आप 5-10 रन की भी उम्मीद कर सके। तो ऐसी परिस्थिति में जब आखिरी ओवरों में जडेजा का विकेट निकल जाता है या उससे पहले सही मायने में कहें तो सूर्य कुमार यादव का विकेट निकलने के बाद ही जो है भारतीय टीम उस तरह से नहीं खेल पाती जैसा सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह खेल रहे थे। तो भारतीय हार की जो तीसरी वजह है वो ये है कि डेथ ओवर्स का बेहतर इस्तेमाल नहीं हो पाया और आखिरी ओवर में 3 गेंद बाकी रह गई थी, तभी बारिश आ गई थी, लेकिन उस ओवर में भारत ने 2 विकेट भी गंवा दिए थे। तो इसका आप फायदा नहीं उठा पाते और यहां पर 5-10 रन का फर्क आ जाता है जो कि मैच के परिणाम पर असर डालता है। इसके अलावा भारतीय हार की एक और वजह, जो चौथी वजह है, अगर उसकी हम बात करें तो साउथ अफ्रीका की ताबड़तोड़ शुरुआत। देखिए, भारतीय पारी के आखिरी ओवर में बारिश हुई, उसके बाद डीएल मेथड आया और 152 रनों का टारगेट जो है वो दक्षिण अफ्रीका को दिया गया 15 ओवर में बनाने के लिए।
तो ये दक्षिण अफ्रीका के फेवर में गया, और खास करके तब जबकि पहले 2 ओवरों में ही दक्षिण अफ्रीकी ओपनर्स ने 38 रन जुटा लिए, सिर्फ 2 ओवर में 38 रन। और हेंड्रिक्स और ब्रिड्सके ने जो है वो बहुत आक्रामक पारी खेली और 2 ओवर में 38 रन बना लिए। तो इस चीज का फायदा जो है दक्षिण अफ्रीकी टीम को मिला, और फिर पहले जो 6 ओवर में थे वहां पर उन्होंने तकरीबन 78 रन के आसपास बना लिया था, मतलब आधे से ज्यादा रन तो 6 ओवर में ही बना लिए थे। तो फिर उनके लिए मैच जीतना जो है वो बहुत स्वाभाविक था, और ऐसा हुआ भी। आखिर में 7 गेंद पहले ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने मैच जीत लिया। इसके अलावा भारतीय हार का जो एक प्रमुख कारण रहा वो रहा रेन और वेट आउटफील्ड। जो बारिश हुई और जो आउटफील्ड था वहां पर जो है बहुत गीला आउटफील्ड रह गया था। ये खिलाड़ियों के लिए खतरनाक भी हो सकता है। अगर आप मैच देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि राहुल द्रविड़ बहुत इससे खुश भी दिखाई नहीं दिए थे। एक बार ब्रेक में वो ग्राउंड पर जो थे वो बातचीत भी कर रहे थे इस विषय पर। तो ये चीजें थी। इसके अलावा ड्यू फैक्टर जब प्ले में आया तो गेंद बल्ले पर आने लगी, तो जो जहां पहले हाफ में विकेट स्लो थी नेचर में, जब ड्यू आया विकेट थोड़ी गीली हो गई तो गेंद बल्ले पर आने लगा, और फिर यहां पर दक्षिण अफ्रीकी बैटर्स के लिए रन बनाना बेहद आसान हो गया और उन्होंने मुकाबला जीत लिया। तो ये है वो 5 कारण जिनकी वजह से भारतीय टीम को दूसरे T20 इंटरनेशनल में हार का सामना करना पड़ा। उम्मीद है भारतीय टीम इन कमियों को दूर करेगी अगले मैच में और सीरीज को बराबरी पर खत्म करेगी। भारतीय क्रिकेट टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।